नमस्कार साथियों, आज जो टॉपिक है उसका नाम है त्रिकोणमिति यानी कि ट्राइगोनोमेट्री। और इस ट्राइगोनोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति पे बेटा बहुत सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक, इस पे बहुत सवाल पेपर में आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसको पढ़ने से पहले आपको आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद रामू सर या रामू सर ऑफिशियल आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा। ठीक, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं त्रिकोण। यदि हम इसको बात करें, इसको सबसे पहले तोड़ें बेटा त्रिकोण को, तो त्रि मतलब होता है तीन। त्रि का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों तीन, और कोण का मतलब होता है तीन कोण यानी कि त्रिकोण। ठीक, त्रिकोण का मतलब होता है बेटा तीन कोण, और मिति का मतलब होता है भुजाएं। ठीक, मिति का मतलब क्या होता है बेटा? भुजाएं। यानी ये पूरी जो आपकी त्रिकोणमिति है, ट्राइगोनोमेट्री है, वो तीन कोण भुजाओं पर टिकी हुई है। बात को समझना बेटा, त्रिकोणमिति क्या होता है। जैसे मान लो आप घर मकान जो भी चीज बनवाते हैं वो एंगल पे बनवाते हैं, तो एंगल का मतलब वहां पर त्रिकोणमिति से ही होता है। तो इसका उपयोग दैनिक जीवन में, चाहे तो किसी इंजीनियर, वास्तुकार, या फिर हम कह सकते हैं बिल्डिंग बनाना, इमारत बनाना, मंदिर, कोई भी चीज बनाना, उसमें त्रिकोणमिति का यूज किया जाता है। एसएससी में 2 से 3-4 क्वेश्चन पूछ लिया था, और मध्य प्रदेश स्टेट के किसी भी एग्जाम या फिर किसी भी स्टेट के एग्जाम में भी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो त्रिकोणमिति का सीधा मतलब होता है तीन कोण और तीन भुजाएं। इनका अनुपातिक मान ही त्रिकोणमिति के अंतर्गत आता है। इनके साथ साथ पूरे जो भी वैल्यू है वो है। जैसे मान लो मैंने सबसे पहले, यदि हम थोड़ा सा इधर आए तो एक त्रिभुज बनाया। त्रिकोणमिति जो है बेटा वो समकोण त्रिभुज पर टिकी हुई है। त्रिकोणमिति बेटा पूरे समकोण त्रिभुज पर है। किस त्रिभुज पर है? त्रिकोणमिति हमारी समकोण त्रिभुज पर टिकी हुई है। त्रिकोणमिति पूरी समकोण त्रिभुज पर होती है। समकोण त्रिभुज क्या है इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम एक त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज जैसे मैंने लिया, या फिर थोड़ा सा ऐसे देखो, एक ये लाइन है, क्षैतिज लाइन है। सबसे पहले जब भी आपको यहाँ पर एंगल की बात आएगी, एंगल का मतलब होता है कोण। कोण को हम थीटा से दर्शाते हैं। एक चीज हम समझ में आ गया कि एंगल, और एंगल का मतलब होता है यहाँ पर कोण। कोण को हम थीटा से दर्शाते हैं। अब थीटा की वैल्यू बेटा प्लस में भी होती है, और थीटा की वैल्यू बेटा माइनस में भी होती है, दोनों हो सकती है। तो थीटा की वैल्यू प्लस में होती है, तो इसके लिए हम कैसे पता लगेंगे कि थीटा की वैल्यू प्लस की है? तो ये बेटा क्षैतिज लाइन है। इसकी यदि हम बात करें ये कौन सी लाइन है, तो आप बोलेंगे सर ये तो क्षैतिज लाइन है, क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज रेखा मतलब एक प्लेन रेखा। जब आप इस क्षैतिज रेखा से जितना ज्यादा आप ऊपर जाएंगे, क्षैतिज रेखा के यदि आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे या क्षैतिज रेखा के ऊपर की ओर जाएंगे, तो याद रखना यहां से जो कोण बनेगा, मान लो ये क्षैतिज रेखा यहाँ पर क्या है बेटा, इसको मान लिया मैंने A, इसको यहाँ पर रख दिया मैंने B, और इसको मान लिया C। यानी कि हमें क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर गए हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो जब आप क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर जाओगे अर्थात एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू मिलती है बेटा धनात्मक होती है। चीज को अच्छी तरीके से समझ लेना। अब यदि मैं इस क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर जाऊंगा, और क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर गया, और मान लो मैं डी पे आ गया, तो जो हम क्लॉकवाइज यदि घड़ी में जाएंगे, घड़ी में यदि हम क्लॉकवाइज जाते हैं, तो बेटा यहाँ पर थीटा की वैल्यू माइनस होता है। तो थीटा प्लस में भी होता है और थीटा माइनस में भी होता है। आपने अच्छी तरीके से समझा। साइन की वैल्यू माइनस में भी आ सकती है, साइन की वैल्यू प्लस में भी आ सकती है। तो थीटा ध्यान करना, जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, या आप ऊपर की ओर जाएंगे, या हम अपने राइट हैंड की ओर जाएंगे, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू बेटा हमेशा कोण प्लस में आता है। और जब हम नीचे की ओर आते हैं, यानी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो थीटा की वैल्यू माइनस में होती है। समझ लेना कि ये चीज क्या है। तो थीटा प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। बेसिक चीजों को हम अच्छी तरीके से लेके चलेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, अच्छे से वीडियो को देखें। वीडियो को देखने के साथ साथ नहीं भी आ रहा, बार बार रिपीट करके देखें, आपको पूरी चीज समझ में आएगी। अब मैंने मान लो एक यहाँ पर ट्राइंगल बना दिया जिसका नाम है राइट ट्राइंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। ए है, ए बी है बेटा, और ए सी है।
समकोण त्रिभुज में यहाँ पर क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है, ये इसकी विशेषता है कि ये समकोण डिग्री है। यानी कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है बेटा, एक कोण आपका हमेशा 90 डिग्री होता है, जहां पर ये जो क्षैतिज लाइन, जब भी ध्यान करना बेटा, इसको क्षैतिज लाइन भी बोला जाता है या इसको बेस बोला जाता है। सीधी सीधी बात आप भाषा में बात करें तो भाई बेस होता है। बेस का मतलब बेटा यहाँ पर होता है आधार से, बेस का मतलब यहाँ पर आधार से होता है। और इसके बाद ये जो लाइन होती है, ये जो सीधी खड़ी हुई लाइन होती है, इसको बोला जाता है बेटा लंब। ये जो सीधी खड़ी हुई लाइन होती है, इसको बोला जाता है लंब। लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के नाम से बेटा इसको जाना जाता है, याद रखना, ठीक। इसके बाद AC जो आपको दिख रहा है, ये सीधी सीधी लाइन जो आपको दिख रही है बेटा, ये होता है इसका क्या, कर्ण। ये होता है बेटा इसका कर्ण, इसको हाइपोटेन्स के नाम से जाना जाता है बेटा। ये होता है कर्ण जिसको हाइपोटेन्स के नाम से जाना जाता है। इस चीज को अच्छी तरीके से समझना। जब भी बेस की बात आए, क्षैतिज लाइन बेस होती है, इसको आधार या इसको हम कह सकते हैं बेस यानी कि बी। और जब ये क्षैतिज लाइन पे, ये जो क्षैतिज लाइन है, इस क्षैतिज लाइन के ऊपर जो लाइन खड़ी हुई है उसको बोला जाता है परपेंडिकुलर, मतलब लंब। इसको लिख देते हैं हम यहाँ पर पी, ठीक। इंग्लिश वाले के लिए पी, हिंदी वाले के लिए एम, एल। इंग्लिश वाले के लिए बेस को बी बोला जाता है और हिंदी वाले के लिए बेस को ध्यान करना आधार बोला जाएगा। ये आपका बेटा कर्ण है, हाइपोटेन्स या उसके लिए बोला जाएगा इसको कर्ण, ध्यान कर लेना। अब बात आती है किस चीज की, तो यहाँ पर ये जो कोण है बेटा, इस चीज को समझना गहराई से। यहाँ पर ये कोण का मान थीटा है। आपको अच्छी तरीके से पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान बेटा, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। एक चीज आपको अच्छी तरीके से पता है, ठीक। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो बेटा ये मान जब आपका यहाँ पर 90 डिग्री हो गया और 90 जब ये हो गया, तो ये कोण A और कोण C, इन दोनों कोणों का योग भी 90 डिग्री होना जरूरी है। मान लो यदि कोण इसको मैंने थीटा माना, तो ये जो कोण बनेगा, ये कोण यदि मैंने थीटा माना बेटा, तो ये जो कोण बनेगा, ऊपर वाला जो कोण बनेगा, ये हो जाएगा 90 माइनस का थीटा। याद रखना बेटा, ये 90 डिग्री है। यदि आपने इसको थीटा माना तो थीटा ये है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रहा होगा। एक थोड़ा सा अच्छी तरीके से सिंसियर से समझना तो समझ में जाओगे। ये कोण थीटा है, तो बेटा थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। अच्छी तरीके से याद रखना कि सर थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, इसकी समझ में आ गया। अगर ये लंब है तो ये जो ये वाला एंगल है, इसके सामने की भुजा बेटा हमेशा आधार होती है। मैंने आपको दूसरे तरीके से इसको समझा दिया कि ये आधार है। और 90 डिग्री के सामने की जो रेखा होती है, लाइन होती है, उसको बेटा कर्ण बोला जाता है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ आप इस चीज को और समझो, ऐसे ध्यान करना, जो आपने कोण माना है, जिस एंगल को आपने थीटा माना है, जिस एंगल को आपने कोण माना है, यदि मैंने इसको कोण माना है थीटा, तो थीटा के सामने की भुजा लंब है, तो इसके सामने की भुजा आपकी आधार, इस 90 के सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी। लेकिन ये जो भुजा है कर्ण बेटा, ये हमेशा फिक्स होती है, ये हमेशा कर्ण फिक्स होती है। कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। याद रखना बेटा, कर्ण हमेशा फिक्स होता है, कभी भी नहीं बदलेगा। लेकिन अगर मान लो इसको मैंने थीटा माना, तो इसके थीटा के सामने की भुजा लंब है। ये 90 माइनस थीटा है, तो इसके सामने की भुजा बेटा लंब है। लेकिन यदि आपने इसको 90 न मानते हुए बेटा, इसको आपने यदि मान लो, इसको आपने थीटा माना है, तो फिर लंब ना होते हुए थीटा के सामने की भुजा है और आधार ना होते हुए थीटा के सामने की भुजा लंब हो जाएगी। यदि मैंने इसको न मानते हुए इसको थीटा डिग्री माना और इसको थीटा डिग्री माना, तो फिर ये हो जाएगा 90 माइनस का बेटा थीटा डिग्री। तो जब ये थीटा डिग्री है, तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी और ये 90 माइनस थीटा है, तो बेटा ये हो जाएगा यहाँ पर आधार। ये क्या हो जाएगा इसका आधार। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि समकोण त्रिभुज में, त्रिकोणमिति में लंब और आधार हमेशा चेंज होते रहते हैं। वो किस पर डिपेंड करते हैं? वो थीटा पर डिपेंड करते हैं। थीटा जो जहां होगा उसके सामने की भुजा लंब होगी, लेकिन कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। इस चीज को आप अच्छी तरीके से दिमाग में रख लेना, ठीक। उम्मीद है इतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जब भी त्रिकोणमिति की बात चलेगी, त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन मिति, तीन कोण, इनसे बनी हुई आकृति ही आपकी त्रिकोणमिति होती है। मैं सीधी सीधी भाषा में यदि आपसे बात करूं तो बेटा पूरा त्रिकोणमिति जो टॉपिक है वो आपके समकोण त्रिभुज राइट ट्रायंगल पे पूरा एक बेस है, उस पर पूरा यहाँ पर बना हुआ है।
अब हम आगे की ओर चलते हैं बेटा। आगे की ओर चलने के साथ साथ आप इस चीज को ध्यान करो किसका क्या होता है। तो मैं पहले आपको कुछ बेसिक चीज बता देता हूं कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पर दिया साइन थीटा, या आप कक्षा 10 में आपने अच्छी तरीके से यहाँ पर एक चीज पढ़ी होगी, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का हिंदी मीडियम वालों ने पढ़ा होगा, हिंदी मीडियम वालों ने पढ़ा होगा बेटा लाल बटे कक्का, और इंग्लिश वाले ने पढ़ा होगा इंग्लिश मीडियम वालों ने पढ़ा होगा बेटा ये, इंग्लिश मीडियम वालों ने पढ़ा होगा बेटा पी बी बी और पी बी पी, और इसमें पढ़ा होगा एच एच बी, इन्होंने पढ़ा होगा आपका ए। अब बात समझना, यहाँ पर एल से मतलब लंब से है बेटा, एल से मतलब यहाँ पर लंब से है, और ए का मतलब यहाँ पर बेटा आधार से है। जहां एल आएगा वहां लंब, जहां के आएगा बेटा वहां कर्ण होगा, जहां के आएगा वहां कर्ण होगा बेटा, जहां ए आएगा उसको आधार बोला जाता है। इसको बोला जाता है लाल बटे कक्का। इसको एक तरीका इंग्लिश मीडियम वाले को याद करने के लिए क्या है, पंडित बद्री प्रसाद। ध्यान करना, पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। एस से मतलब हर, एस से मतलब है हर हर, बी से मतलब बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ध्यान करना, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे भी याद कर सकते हो। ये आपको याद करने के लिए बेस्ट ट्रिक है। या तो आप ऐसे कर लो, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ये तरीका ये है। या तो आप इसको ऐसे याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। दो तरीके इंग्लिश मीडियम वाले को मैंने याद करने के लिए बता दिया, और हिंदी मीडियम वाले के लिए लाल बटे कक्का सर्वित चर्चित है, विख्यात विजेता है कि इसका मतलब क्या होता है। अब बात को आगे समझो। यहाँ पर मान लो बेटा मैंने लिखा जैसे साइन थीटा, साइन थीटा के बाद आएगा बेटा कॉस थीटा, कॉस थीटा के बाद आएगा बेटा टेन थीटा। याद करना, बेसिक पूरी त्रिकोणमिति में बेसिक तीन चीजें आपको पता होना चाहिए, साइन कॉस और टेन। क्या होना चाहिए, साइन कॉस और टेन। ठीक, कैसे, तो बेटा साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो इसको यहां पर हम लिखेंगे बेटा साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक, एक चीज, कॉस का मान होता है 1 अपॉन बेटा सेक थीटा होता है, अच्छे से याद करना, और टेन थीटा का मान होता है 1 अपॉन बेटा 1 अपॉन यहाँ पर आएगा कॉट थीटा। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक चीज समझ में आ गई, तीन चीज बेटा यदि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, तीन चीज यदि आपको मान लो अच्छी तरीके से समझ में आ गया, तीन चीज मान लो यदि आपको बेटा अच्छी तरीके से समझ में आ गया, तो इस चीज को आप अच्छी तरीके से फिर समझो। तीन चीज आपको यदि समझ में आ गया तो इसको तीन चीज जस्ट इसका उल्टा होता है। साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। जब साइन थीटा का मान 1 अपॉन कॉस थीटा होता है तो मैंने बोला भाई आपका कोसेक साइन थीटा जब 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है तो मैंने बोला कोसेक थीटा का मान क्या है, कोसेक थीटा, ये साइन आएगा नीचे, कॉस पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर होता है बेटा साइन थीटा। अच्छी तरीके से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। मैंने फिर आपसे बोला भैया चौथा फॉर्मूला कि कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक है, तो सेक क्या होगा, तो बेटा सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, सेक इधर चला जाता है, कॉस इधर आ जाता है, तो 1 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा बेटा कॉस थीटा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़े। अब मैं बोलूं भाई कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर कॉट थीटा बराबर कॉट उधर जाएगा, टेन इधर रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। तो बेसिक चीज बेटा मेरे प्यारे बच्चों आपने अच्छी तरीके से समझा कि साइन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन कोसेक थीटा होती है, कॉस थीटा की वैल्यू 1 अपॉन साइन सेक थीटा होती है, टेन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन कॉट थीटा होती है, कोसेक थीटा की वैल्यू 1 अपॉन साइन कैसे आती है, ये चीजें मैंने आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर बता दी है। एक बार में समझ में नहीं आता तो आप दूसरी बार देखें, दूसरी बार में समझ में नहीं आता तो आप तीसरी बार देखें, लेकिन अच्छे तरीके से इसको पढ़ें, क्योंकि एसएससी सीजीएल या फिर मध्य प्रदेश या किसी भी स्टेट का पेपर आएगा तो एक दो क्वेश्चन यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर पूछे जाते हैं। मैं बहुत बेसिक तरीके से आपको बताऊंगा, और साथ साथ इसका जो फॉर्मूला आएगा उसका सॉल्यूशन भी हम समझेंगे, कैसे इस सवाल को करना है और कैसे इस फॉर्मूले का यहाँ पर निर्माण होगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं बेटा। अब हम बात करें थोड़ा सा साइन थीटा।
तो साइन थीटा बराबर होता है बेटा 1/cosec थीटा। आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इसका एक मान और होता है, यदि मैं बोलूं साइन थीटा और cos आ जाएगा, cosec आ जाएगा इधर, तो साइन थीटा इनटू cosec थीटा बराबर बेटा 1 होता है। ये भी इसका ही रूप है और ये भी इसका ही रूप है। इसको अच्छी तरीके से समझ लेना। दो रूप बेटा इसके होते हैं, इसको अच्छी तरीके से आप समझ लेना। दूसरा यदि साइन के बाद बेटा आएगा cos थीटा की बात करूं तो बेटा ये होता है 1/sec थीटा। और जब ये 1/sec थीटा है तो बेटा इसका एक रूप और होता है कि ये जो cos थीटा है, जो बेटा ये cos थीटा है, जो ये cos थीटा है, ये आ जाएगा इधर इनटू में sec, तो cos थीटा इनटू sec थीटा बराबर भी 1 होता है। इसको आप अच्छी तरीके से बेटा दिमाग में बिठा लो एक चीज। इसके बाद थोड़े से आगे और चले, साइन हो गया, cos हो गया, तो ये आता है बेटा आपका tan थीटा की बात करें तो tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा होता है। तो यदि मैं बात करें भाई तो tan थीटा इनटू ये cot इधर आएगा तो ये आएगा tan थीटा इनटू cot थीटा बराबर 1। तो ये भी एक बेटा फॉर्मूला होता है। इसको अच्छी तरीके से आप बेटा समझ लें। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से ये चीज समझ में आ रही होगी। मैं आपको बेसिक तरीके से यहाँ तक लेते चल रहा हूँ जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब थोड़ा सा मैं एक चीज और यहाँ पर बात करूं बेटा। मैं एक चीज, हम क्या करना है, हमें एक चीज देखो, मेरे हिसाब से चलोगे तो आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा और इतने आसान तरीके से हम सीख जाएंगे कि आप भी ये कहेंगे कि सर वास्तव में आपने बहुत आसान तरीके से हमको त्रिकोणमिति सिखा दी। देखो ये है बेटा लंब, ये 90 डिग्री का है, ये आपका आधार है बेटा, ये कर्ण है। लंब, आधार और ये कर्ण है, याद कर लेना। यदि मैं बात करूं बेटा इसकी तो एक ट्रिपल जैसे पाइथागोरस प्रमेय इसी पे लगता है 3 3 4 5 3 4 5 बेटा 3 4 5 इसी पे लगता है। तो इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लेना। या मैं ये कह सकता हूं इसको ना समझे तो बेटा एक चीज और अच्छी तरीके से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको जब हम सवाल करेंगे तब कंसेप्ट बताऊंगा, बस इतना ध्यान करना कि लंब है, ये आधार और ये कर्ण है। अब हम सबसे पहले बेटा एक आइडेंटिटी की बात करते हैं। यहाँ पर दिख रहा है क्या आपको? देखो यहाँ पर क्या है कि मैं यदि बात करूं बेटा, एक बहुत इंपोर्टेंट आइडेंटिटी होती है, बहुत इंपोर्टेंट सर्वसमता होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस बेटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ये एक आपको फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। पहली सर्वसमता कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 होता है। कक्षा 9 10th में आपने अच्छी तरीके से इसको पढ़ा होगा, ये चीज अच्छी तरीके से समझो। ठीक, अब बात आती है कि इसको सर सॉल्व करो। ठीक, सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, आप इसको अच्छी तरीके से समझो। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्व कैसे करेंगे तो मैं बेटा आपको विद सॉल्यूशन के साथ आपको बता रहा हूं। इसके लिए आप अच्छी तरीके से बेटा इसको समझो और एक सिंसियरली होके पढ़ोगे तब जाके, सिंसियरली होके काम करोगे तब जाके, या सिंसियरली होके मेहनत करोगे तब जाके आपको सफलता मिलेगी। तो देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, या पहले एक चीज और समझो। इसको करने से पहले आप एक चीज समझो कि देखो हम थोड़ा सा एक बेसिक चीज और समझ लेते हैं। यहाँ पर लाल बटा कक्का एक चीज और समझ लेते हैं बेटा। साइन थीटा, फिर बेटा यहाँ पर कॉस थीटा, फिर बेटा यहाँ पर टेन थीटा। साइन का उल्टा कोसेक होता है, आपको मैं पीछे बता चुका। कॉस का उल्टा सेक होता है, आपको पीछे बता चुका। टेन का उल्टा कॉट होता है, आपको ये चीज मैं पीछे बता चुका। देखो बेटा ये होता है साइन, ये लाल बटे लंब बटे कर्ण साइन का मान होता है। ये होता है बेटा कॉस, आधार बटे कर्ण कॉस होता है। ये होता है बेटा टेन, लंब बटे आधा टेन होता है। ये चीज मैं आपको फिर अगेन समझा रहा हूँ, इसको अच्छी तरीके से समझो। पहली वीडियो ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें सिर्फ बेसिक है, इसमें टोटल बेसिक है। अब जब सेकंड पार्ट आएगा उसमें और बेसिक बढ़ेगा और धीरे धीरे पे हम सवाल की ओर बढ़ना चालू हो जाएंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है बेटा लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है बेटा क्या, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं
लंब बटे कर्ण यानी कि एल बटा के, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सर एल बटा के। कॉस थीटा बराबर होता है बेटा आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है बेटा आधार बटा कर्ण, और आधार बटा कर्ण का मतलब वहां पर होता है ए बटा के। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। टेन थीटा बराबर होता है क्या, टेन थीटा बराबर होता है बेटा क्या, लंब बटा आधार, या बेटा इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर एल बटा ए, ये होता है, ध्यान रखना। साइन थीटा लंब बटे कर्ण में होता है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण में होता है, टेन थीटा लंब बटे आधार में होता है। बात को समझो। तो पहला समझ गए हम, दूसरा समझ गए और तीसरा समझ गए। चौथे में क्या करना है आप इसको समझो। चौथा होता है साइन, साइन का उल्टा बेटा होता है क्या, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा होता है बेटा क्या, कर्ण बटे में आएगा लंब, याद रखना। या मैं इसको कह सकता हूं के बटा एल आ जाएगा। फिर इसके बाद पांचवा होता है, इसको अच्छी तरीके से समझो, पांचवा होता है कॉस, कॉस का उल्टा होता है बेटा क्या, सेक थीटा। इसको हम लिखेंगे क्या, कर्ण बटे में आएगा आपका आधार, या हम इसको एक और भाषा में कह सकते हैं के बटा ए। याद कर लेना, इसी के ऊपर हम आगे सवाल करना है। छठवां आता है आपका क्या, टेन, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, यानी कि हम ये कह सकते हैं बेटा आधार, आधार बटा लंब हो जाएगा, या हम इसको ये कह सकते हैं ए बटा एल। तो बेटा ये बेसिक चीजें आपको और अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो ये तीन चीजें और तीन छह, तीन आप मैंने पहले ही बोला कि यदि आपको साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा यदि आता है तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। अच्छी तरीके से आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं बेटा पीछे वाली स्लाइड पे। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक होता है। कैसे होता है मैं आपको सबसे बेस्ट तरीके से सिद्ध करके दिखा दूंगा। आप कहेंगे सर अच्छी बात है, ये वास्तविकता में यही है। कैसे करना है इसको समझो। देखो साइन स्क्वायर ए, साइन क्या होता है तो आप बोलेंगे सर साइन का मतलब होता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, सम लंब बटे कर्ण होता है। तो देखो साइन थीटा का मतलब होता है एल बटा के, तो मैंने रख दिया एल बटा के का ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, तो मैंने स्क्वायर लग दिया ये। कॉस थीटा क्या होता है तो आप बोलेंगे सर कॉस थीटा, हम पीछे देखो अभी भी पढ़ के आ रहे थे। कॉस थीटा का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर देखो कॉस थीटा का मतलब होता है ए बटा के, कॉस थीटा का मतलब होता है ए बटा के, और इस पे लगा है बेटा स्क्वायर। क्या इसके बराबर में भी एक आता है? यदि इसके बराबर में एक होता है तो बात सही है। तो आप कह देंगे क्या, एक काम करें यहां पर, एक काम कर सकते हैं बेटा, यहां पर आप क्या करेंगे एल का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, एल का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, ठीक। ठीक है, एल का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, तो हम यहाँ पर सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा एल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा आपका के स्क्वायर। अब बात समझना, समकोण त्रिभुज में लगती है पाइथागोरस, समकोण त्रिभुज में लगती है पाइथागोरस, समकोण त्रिभुज में लगती है पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय हमें सिखाती है, इसको अच्छी तरीके से आप समझो। पाइथागोरस प्रमेय ये होती है। तो आप इसके बाद देखो बेटा, यदि मैं यहाँ पर इसको एलसीएम ले लूं इसका के स्क्वायर कैल्शियम के स्क्वायर आएगा, तो ऊपर हो जाएगा कितना एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कितना होता है के स्क्वायर।
तो ऊपर भी के स्क्वायर बेटा, नीचे भी के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा, कितना आ गया, 1 आ गया। जब 1 आया तो हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये मैंने आपको हैश प्रूव करके यहाँ पर सिद्ध कर दिया बेटा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? ठीक, कोई बात नहीं बेटा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो एक प्रमेय सर्वसम का और समझो। देखो इसका नेक्स्ट क्या है, अभी हमने देखा था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। मैं ऐसे पढ़ाऊंगा जिसमें आपको लगेगा कि वास्तविकता में हम एक त्रिकोणमिति नहीं, बहुत ही कोई सरल टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। एक होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। इसका एक रूप और होता है, ये लिखा जैसे साइन स्क्वायर ए, अगर मैं बोलूंगी कॉस स्क्वायर ए बराबर की तरह चला जाएगा तो जाएगा 1 माइनस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, ये हो जाएगा। दूसरा इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि ये लिखा है साइन स्क्वायर ए, अब मैं यहाँ से स्क्वायर हटा दूं तो इस पे क्या लग जाएगा बेटा, अंडर रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक बेटा, एक तो ये भी हो सकता है, हो नहीं सकता, होता ही है। ध्यान करना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, इसको हमने इधर पहुंचा दिया तो 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा। यहाँ से इसका स्क्वायर हटा दिया तो उस पे अंडर रूट लग जाएगा। अब बात समझो, मान लो मैं इसको और एक दूसरे फॉर्म में ले आ रहा हूं कि ये लिखा है बेटा cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए, अगर मैं साइन को इधर पहुंचा दूं तो 1 माइनस ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर ए। ठीक, अगर मैं इसको एक और तरीके में लिखूं कि cos स्क्वायर का स्क्वायर हटा दूं तो इस पे क्या लग जाएगा बेटा, अंडर रूट लग जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से बेटा हमने आपको कुछ बेसिक तरीका इसमें सिखाया है, और बेसिक तरीके के साथ साथ तुम्हें इतना सिखा दिया। अब इसके लिए अच्छे तरीके से आप पढ़ो, बार बार रिपीट करके इसको समझो, पढ़ो। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, अच्छे से देखो, हैंड रिटन नोट्स बनाओ, और धीरे धीरे मैं पूरे वीडियो आपको अपलोड करता जाऊंगा। सेकेंड पार्ट के लिए फिर तैयार रहना, इसका बहुत ही, इसके आगे का जो टॉपिक आएगा, आगे के जो फॉर्मूले आएंगे वो सेकेंड पार्ट में आएंगे। ठीक है मेरे बच्चों, थैंक यू, बाय, धन्यवाद।